संतान नहीं है, हम क्या करें। तो हुलसी बाई के कहने पर आत्माराम जी किसी ब्राह्मण के पास में जाते हैं और कहा जाता है, ब्राह्मण ने कहा था कि बेटा तेरी ललाट की लकीरों से पता पड़ता है कि तेरे घर पर एक महान प्रखर बुद्धि का बच्चा पैदा हुआ, लेकिन जन्म के साथ वो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ और बुढ़ापे में तेरा सहारा नहीं बना। तो आत्माराम जी घर पर आकर हुलसी बाई को बताते हैं कि ब्राह्मण ने यह बात कही है। हुलसी बाई ने कहा कोई बात नहीं, बस हमें तो एक छोटा बालक कहा जाता है। ब्राह्मण के कहे अनुसार थोड़े ही वर्षों बाद में उनके घर पर 1532 ईस्वी की बात है, यहाँ पर एक राम भोला नाम के बालक का जन्म होता है। और जब उस बच्चे का जन्म हुआ था तो उस समय उनके 32 दांत थे और जन्म के समय ही उन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया। और कहा जाता है उस समय कोई डॉक्टर या नर्सेज नहीं थी, कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो घर पर ही उनका जन्म हुआ। तो उस समय जो दाई थी उन्होंने आत्माराम जी को जाकर बधाई दी कि घर में एक अच्छी संतान का जन्म हुआ। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। उन्होंने उस समय गुड़ बांटना प्रारंभ कर, लेकिन हुलसी बाई के दिमाग में यही था कि बच्चा अभी तक रोया नहीं। और कहा जाता है कि बच्चा जिस समय रोता नहीं है कि जन्म के समय, तो उसकी जो ये काकल्य ध्वनि है वो स्पष्ट नहीं हुई जिंदगी में। तब हुलसी बाई ने कहा था दाई को कि बच्चा रो नहीं रहा, क्या तब याद रखना। दाई ने उसके मुंह को खोलकर देखा तो 32 दांत। दाई स्वयं डर गई कि अरे 32 दांत और ये तो राम शब्द बोल रहा, इसका क्या क्या कारण है। तब बाहर आकर काफी औरतों से चर्चा की तो उसके बाद में कहा गया कि बच्चे को राम का आशीर्वाद मिला और ये राम का ही दूत है। अंत में आत्माराम जी के मन में एक बहुत ठेस पहुंची कि ऐसा बच्चा तो आज तक मैंने नहीं देखा, मैं उसी ब्राह्मण के पास जाऊं। तो वह उसी ब्राह्मण के पास गया और ये सारी बात बताई। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये राम का दूत है, लेकिन आपके घर में सबका विनाश कर दे। तो याद रख, थोड़े ही दिन बाद कहते हैं जब उनका नावण नहीं हुआ था हुलसी बाई, उससे पहले हुलसी बाई की मौत हो जाती और चंद टाइम के बाद में आत्माराम जी का देहांत हो जाता है। और फिर उस छोटी सी नन्ही जान को, एक दूध पीते बच्चे को कौन पाले, उसका जिम्मा उठाया दासी, और वो दासी का नाम है मुनिया नाम। जब उस मुनिया ने उस बच्चे का लालन पालन करना प्रारंभ कर दिया तो कहा जाता है थोड़े ही दिन बाद में मुनिया की भी क्या हो जाती है, मौत हो जाती। अंत में सारे गांव में एक बुरी अफवाह फैल गई कि उस बच्चे को जो भी पालता है, लालन पालन करता है, उसका देहांत हो जाता है और धीरे धीरे ये पूरे गांव को ग्रास बना लेगा। अंत में कहा जाता है कि सभी गांव वालों ने एक निर्णय लिया कि इस बच्चे को हम गांव से बाहर निकाल। तो याद रखना, सभी गांव वालों ने एक छोटे से बच्चे जो नन्ही जान है, राम बोला शब्द, और उस राम बोला को उन्होंने गांव से बाहर निकाल दिया। अब आप कल्पना करो उस छोटी नन्ही जान को, कई कीड़े हैं, कई जानवर है, जंगली जीव है, उनको डस लेंगे, खा लेंगे,
लेकिन कहते हैं जब भगवान का आशीर्वाद होता है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाके राखो साईया मार सके ने को। तब बच्चा रोता बिलखता धीरे धीरे बड़ा हुआ और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। मृगवन था और एक बाबा नरहरि बाबा की कुटिया थी, उसकी ओर जाने लगा। नरहरि बाबा ने देखा ये छोटा सा बच्चा या बिलखता हुआ कहां जा रहा। नरहरि बाबा ने कहा बालक कहां जा रहे। तो बालक ने कहा मेरा इस संसार में कोई नहीं है और मुझे जाने दो। नरहरि बाबा ने कहा नहीं, तू इतना ये जंगल पार करके आ गया तो है कुछ तो तेरे अंदर शक्तियां है, कुछ सिद्धियां है, कुछ अच्छे प्रभाव। तो याद रख। नरहरि बाबा ने कहा बेटा मैं तुम्हें आश्रय देता हूं। तो उन्होंने कहा मुझे आश्रय नहीं चाहिए, जिसने भी दिया उसकी मौत संभव है। और बाबा तुमने बहुत अच्छी भक्ति की और मौत हो जाएगी। नरहरि बाबा ने कहा मौत ही मोक्ष की प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय। तो ऐसे करके नरहरि बाबा ने बालक को आश्रय दे दिया और धीरे धीरे बालक को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। और कहा जाता है थोड़े ही दिन बाद में, महीने नहीं दिनों में ही तुलसीदास जी ने अच्छे गुणों और विशेषताओं के सरोवर बनवाए। उसके बाद विवाह योग्य हो गया बंदा। तो गुरु का दायित्व बनता है कि इनको अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करवाया जाए। तो कहा जाता है नरहरि बाबा ने कहा बेटा मेरा व्रत था वो मैंने पूरा कर लिया, अब तुम्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। इससे पहले मैं कुछ तुम्हें मंत्र देता हूं। तो राम बोला को तुलसी के पेड़ के नीचे बिठाया और बिठाकर जैसे ही नरहरि दास जी ने मंत्र देना प्रारंभ किया तो उसी समय तुलसी के कच्चे पत्ते हैं वो उस बच्चे पर गिरने लगे। उसी समय नरहरि दास जी ने कहा बेटा आज से तेरा नाम राम बोला नहीं है, आज से तेरा नाम क्या होगा तुलसीदास। उसके बाद से हम इस राम बोला को तुलसीदास के नाम से जानते हैं। उसके बाद में तुलसीदास धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए अपने कुटिया की ओर जा रहा है, लेकिन उसका निश्चित कोई आवास नहीं है। तो याद रखना नरहरि बाबा को बोला मेरा कोई है ही नहीं, मैं किसके वहां जाऊंगा। तो उन्होंने कहा बेटा ये नदी बह रही है, किनारे किनारे चलता जा, देखते हैं कौन मिल जाए। ठीक है। तुलसीदास जी जैसे ही उस यमुना नदी के किनारे किनारे जाना प्रारंभ हुआ, एक सुंदर ब्यूटीफुल नाइस लड़की थी जिसका नाम था रत्नावली। यमुना नदी के किनारे अपने बाण धो रही थी और उसी समय बाबा की नजर पड़ती है और कहा जाता है वही बात प्रेम प्रसंग में लीन हुई। इधर बाबा ने वही कुटिया बना करके प्रवचन देना प्रारंभ कर दिया और गांव के सारा लोग आकर के वहां प्रवचन सुनने लगे। बाबा बड़ा बुद्धिमान था। तो कहा जाता है जैसे ही वो प्रवचन प्रारंभ करता रत्नावली वहां आकर के बैठ जाता तो बाबा का थोड़ा सा ध्यान है भटक जाता। तो इतने में नरहरि बाबा ने उसको देख लिया कि यदि ऐसे ही ये भटकता रहेगा तो मेरे द्वारा दी गई शिक्षा को कोई असर नहीं होगा, ये अपनी जीवन बर्बाद कर रहा है। इससे अच्छा है कि मैं इस बच्ची के पिता को ढूंढ लूं। तो याद रखना तुलसीदास ने नरहरि दास ने उस बच्ची के पिता का पता करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है तो वो दीनबंधु पाठक की पुत्री होती है और दीनबंधु पाठक याद रखना तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ शिष्य होता है। नरहरि बाबा सर्वश्रेष्ठ शिष्य होते और
शिष्य गुरु की बात कभी टाल नहीं सकता। तो गुरु ने कहा, दीनबंधु तेरी पुत्री का हाथ मांगने के लिए आया हूं। तो दीनबंधु जी ने कहा, गुरु जी आप कहते हैं और मैं मना करूंगा, आप जहां इस बच्ची को दो दे दो, मुझे आप पर भरोसा। तो ये बात बताई और कहा जाता है दीनबंधु पाठक की पुत्री से तुलसीदास जी का विवाह हो जाता है। अब ये दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं, गृहस्थी जीवन जीते हैं। और कहा जाता है थोड़ी दिन बाद में पहला सावन आता है और पहले सावन में जो कहा जाता है कि पीर में ही वो मनाया जाता है, सावन का महीना पीर में होता है। तो उसका भाई आता है रत्नावली का लेने के लिए, और उस समय कुछ अनावश्यक रूप से बारिश हुई थी जिसकी आवश्यकता नहीं थी। तो कहा जाता है नदी उफान पर थी, जोरों से बह रही थी, और तुलसीदास जी तीन बातों से डरते थे, एक तो काले नाग से, एक पानी से, और दूसरा था लाश से। इन तीनों से बहुत डरता था। यदि सपने भी दिख जाते तो शायद 4 दिन की नींद नहीं आती। अब कहा जाता है तुलसीदास जी कुटिया में बैठे थे, तो रत्नावली ने कहा बैठा रिया जोड़ी लेना, यानी अन्न चाहिए, भोजन कैसे बनाऊंगी। तो तुलसीदास तो जाता है भोजन की खोज में जोड़ी लेने के लिए, और पीछे भाई आ जाता है कि बैर चल काले तो पहले सावन लाग। और इतने में कहा जाता है कि रत्नावली ने कहा कि नहीं, पति की आज्ञा बगैर मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती, उनको आने दे। धीरे धीरे संध्या होने लगी, बाबा आया नहीं, क्या करें। भाई ने कहा अब तो चलना पड़ेगा, और रात्रि की होने के बाद हम नदी भी पार नहीं कर सकते। तो रत्नावली ने बिल्कुल अपना मन मजबूत करके भाई की बात से सहमत हो गई और निकल गई। पीछे बाबा जी आ गए जोड़ी लेकर, इधर उधर देखा कुटिया में कोई भाई नहीं। अब क्या कर, बड़ा दुख हुआ क्योंकि बहुत मुश्किल से शादी। अब क्या कर, इधर उधर गया वो गया, फिर उनके विचार आया कि रत्नावली और कहीं नहीं जा सकती है, पीर में गए। बाबा बड़ा खुश हुआ कि कोई बात नहीं, देखते तो है। अब जाता है, देखना याद रखना, बाबा नदी से बहुत डरता है और नदी उफान पर बह रही है। और कहा जाता है कि जैसे ही तैयार हुआ, ससुराल में जाने से पहले बूट शूट टाई बेल्ट एकदम टकाटक, कौन, बाबा तुलसीदास रवाना हुआ। रास्ते में देखता है नदी उफान पर बह रही है, क्या करे। और नदी के अंदर पहले लोग क्या करते थे, सबों को बहा देते थे, सफेद कपड़ा उड़ा उड़ा। तो ठीक है, अब नदी को पार कैसे करें, क्योंकि ये तो थोड़े पानी से बढ़ता था। लेकिन बंदा ने कहा क्या करूं, भगवान का नाम लिया, राम का नाम लिया। तो इतने में राम तो दर्शन नहीं देते और हनुमान जी दर्शन दे देते हैं कि बेटा टेंशन मत, जो है तुमने धारणा बना ली तो अवश्य तेरा लक्ष्य पूरा होगा, तेरी मंजिल मिलेगी, तू डर मत। इतने में एक वो मुर्दा होता है, लाश, वो तैरती हुई आ जाती है उनके पास, क्योंकि वो लाशें तैरती रहती है नदी में, यमुना में। तो बाबा ने सोचा देखो भगवान मेरे ऊपर मेहरबान है, तभी तो ये नाव भेज दी है। और तुलसीदास जी आराम से बैठ गए और उस किनारे तक पहुंच गए। बंदा चला गया, अब इतनी उफान पर थी और लाश पर बैठ करके चला गया, इसे पता ही नहीं था कि नाव है या लाश। वहां पर जाता है महल में, महल देख लिया, रात्रि का समय था। अब क्या करे, रत्नावली ऊपर के मंजिल में सो रही थी, खिड़की खुली थी। बाबा ने सोचा रत्नावली मेरे से कितना लगाव रखती है, कितना प्रेम करती है, देखो खिड़की भी मेरी तरफ।
अब उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता होने लगी, लेकिन उस महल तक जाए कैसे, क्योंकि गेट पर दीनबंधु पाठक सोता। अब क्या तो उस एक खिड़की पर काला नाग लटक रहा था। बाबा ने सोचा, देखो रत्नावली मेरे से बहुत ज्यादा स्नेह करती है, प्रेम करती है, इसलिए काला रस्सा लटका कर रखा है। और याद रखना, तुलसीदास ने ना सांप देखा ना कुछ देखा और उसको पकड़ करके चढ़ गया। अब शापरा नीचू कूंदरा रक्त रहा छींटा पड़ रही, पर बाबो ध्यान दे क्या आज रस्सी भी मुलायम है। बड़ा खुश हुआ, जैसे ही खिड़की के अंदर छलांग लगाई, रत्नावली जाग करके हक्की बक्की हो गई। ये क्या कर दिया तुमने, मेरे बाप को मार कर आ गया क्या ऊपर, ये खून से हाथ कैसे सने हुए हैं। कह रहे नहीं, बाबा दूजने लगा, लेकिन फिर भी धैर्य रखा कि तुम ऊपर कैसे आया, और तू तो पानी से डरता है। कि मैं पानी से नहीं डरता। किसने कहा कि नहीं नहीं मुझे पता है, तू पानी को पार करके कैसे आ गया। कि यार तुमने तो नाव भेज दी। अरे नाव नहीं थी, वो लाश थी। बाबा वहीं पर दूजने लग गया, कभी छूट गई थी। अब थोड़ी देर बाद मैं कहा, तू ऊपर कैसे आ गया और खून से हाथ कैसे सने हुए। तो याद रखा, उन्होंने कहा कि तुमने मुलायम रस्सा लटका रखा था काला, और मैं उसी से चढ़ करके आ गया। कह रहे मूर्ख, नीचे देख दिया सांप के 12 टुकड़े हुए। कि तुमने सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ गया। है बाबा तुम बेहोश। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी कर्म नहीं किया। सांप से डरता था, पानी से डरता, लाश से डरता, लेकिन इन्होंने जोश में उसके बाद में पानी का छींटा लगाया और बाबे को वापस जागृत कि होश में आ। उसके बाद में रत्नावली ने कहा था, अस्ति मम चरम है, तू मेरी इस चमड़ी से, मेरे इस हुलिये से इतना प्रेम करता, इतना प्रेम तू भगवान राम से करता तो तुम्हें भगवान राम मिल जाता। तू इतना हो गया। और उसके बाद में कहा जाता है, इस रत्नावली के बातों से ठेस लगी और तुलसीदास जी नाव का नेता खिड़की से कूदा ही पीछे कूद गया, उल्टा कूद गया और वन की ओर जाने लगा। पीछे रत्नावली रोने लगी, अरे मैंने गलती कर दी, जा मत। तो उन्होंने कहा, नहीं, तेरे से मैं बहुत ज्यादा परखर बुद्धि का बनकर ही तुम्हें चेहरा दिखाऊंगा। पहले तुम तो बहुत ज्ञानवान हो ना, बहुत विदिशी हो, इसलिए तुमने मुझे डांटा। और याद रखना, तुलसीदास ने पीछे भी मुड़कर नहीं देखा और वन की ओर चला गया। और वन में जाकर के भगवान राम की तपस्या प्रारंभ कर दी। और इतनी तपस्या की कि भगवान राम प्रसन्न हो गए। और याद रख, भगवान राम प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान राम स्वयं नहीं आते, वो असिस्टेंट को भेजते हैं। और उस समय भगवान राम का असिस्टेंट कौन था? हनुमान जी थे। और हनुमान जी वहां पर आ जाते हैं और कहा जाता है, हनुमान जी आकर कहता है, बोल बालक, तुम्हें क्या चाहिए? कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान राम के दर्शन चाहिए। तब हनुमान जी ने कहा, भगवान राम अवश्य आएंगे, लेकिन अर्जी मैं दूंगा तभी वो आएंगे। यानी प्रार्थना पत्र तो मैं ही उनके पास पहुंचा सकता हूँ, डायरेक्ट आप नहीं पहुंचा सकते। तब याद रख, तुलसीदास जी ने हनुमान जी से विनती की कि आप तुरंत जाकर के भगवान राम को बताओ कि मुझे महान प्रखर बुद्धि का बनाए। तो याद रखना, हनुमान जी ने भगवान राम के पास तुलसीदास जी की अर्जी लगवाई, प्रार्थना लगाई और निवेदन किया कि वो एक महान बुद्धि और प्रखर वाणी का वक्तव्य बनना चाहता। तो याद रखना, उसके बाद भगवान राम हनुमान जी को बोलते कि जा, जो उनको देना है वो दे दे। तो याद रखना, हनुमान जी ने उनको सब कुछ दे दिया। और उसके बाद वो एक महान प्रखर बुद्धि का व्यक्ति बन जाता है। और हनुमान जी ही एक वह व्यक्ति है जो राम तक, भगवान तक हमारी
अर्जी पहुंचाता है और उसका बखान करता है और हमारे दुखों का निवारण करता है। उसके बाद एक महान प्रखर बुद्धि का बन गया तुलसीदास जी और वापिस आता है रत्नावली के पास। तो उस समय रत्नावली देखती है कि आप आ गए, मैं तो कल्पना नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, आप इतने महान प्रखर बुद्धि के कैसे हो गए? आप तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हो और बस उधर मुंह करके बात कर रहे हैं। तभी वहां एक ब्राह्मण खड़ा था और उन्होंने कहा, तुलसी तुलसी करत है न तुलसी है एक घास, ऐसा महान कार्य किया कि बन गए तुलसीदास। तो हनुमान जी के ही प्रभाव से तुलसीदास महान व्यक्तित्व के धनी बने। इतना हनुमान जी का प्रभाव। अब मैं अपनी वाणी पर यही विराम